हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बाय 247। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो हर एक बच्चे के लिए रहने वाली है जो सीयूटी 2024 का एग्जाम देने वाला है। और अब से मैं जितनी भी वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर आऊंगी वो धीमे धीमे आपको एक एक कदम आगे लेके जाएंगे आपके एग्जाम की तरफ और आपके सिलेक्शन की तरफ। तो सबसे पहली बात, 2024 की हलचल होनी स्टार्ट हो चुकी है और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपका जो दिसंबर है उसके एंड में या जनवरी के स्टार्ट में मोस्ट प्रोबेबली आपका सीयूटी का जो फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो टाइम है वो कम है हमारे हाथ में, ऑब्वियसली तैयारी करनी है एग्जाम की। लेकिन एक चीज जो हम भूल जाते हैं वो है कि यार रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है सीयूटी का, और उसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें ऐसी रह जाती हैं जो हम गलत कर देते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है या हमारा फॉर्म है वो सही नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को इसका बहुत डिसएडवांटेज होता है। तो टाइम पहले जो आपको दिया हुआ है, मैं चाहती हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 बार एग्जाम देख लिया है तो वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। 4 ऐसी चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको फॉर्म जो भी सीयूटी का होगा उसमें आपको 4 चीजों का ध्यान रखना है और वो 4 चीजें आप गलत कर देते हो जिसमें सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे कर देते हैं। अगर आप उसको पहले ही तैयार करके रखते हो तो फॉर्म आने के टाइम पे आप पैनिक मोड में नहीं रहोगे, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे और आपका फॉर्म सही तरीके से आराम से भर जाएगा। तो सबसे पहली बात जो भी आपके फॉर्म्स होते हैं उनमें ऑब्वियसली पर्सनल डिटेल्स होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है, एड्रेस होता है और एजुकेशनल डिटेल्स होता है। मतलब ये सारी चीजें हर एक फॉर्म आपसे मांगता है। तो एक सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे वो कर देते हैं वो है आपका पर्सनल डिटेल्स में एक कॉमन मिस्टेक रहती है, वो है आपकी नाम को लेकर। आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम। तो नाम याद रखना, आपको वही डालना है जो आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में। अब जितने भी बच्चे क्लास 10th की मार्कशीट सभी के पास होगी, और अगर किसी की क्लास 10th की मार्कशीट में थोड़े बहुत एरर्स हैं, मतलब नाम में अलग, मतलब आधार पे नाम अलग है और मार्कशीट पे नाम अलग है तो अगर नाम अलग है तो मेक श्योर करिए कि आप अपना जो मार्कशीट्स है उनको एकदम करेक्ट करके रखें और मार्कशीट्स रेडी रखें, क्योंकि मार्कशीट्स अब आपके यहाँ पे काम आने वाली है। तो पहला काम, 10th की मार्कशीट में सही नाम होने चाहिए और वही नाम आपके सीयूटी फॉर्म में लगेंगे और उसमें आप गलती नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट अलाउड। पहला मिस्टेक आई थिंक आपको क्लियर होगा, कुछ मिनट लगेंगे और मैं ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। एड्रेस आई थिंक सिंपल है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है क्लास 10th, और क्लास 10th सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। उसका सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आपका रिजल्ट स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका क्या मार्क्स है, ग्रेड पॉइंट्स है और या परसेंटेज है, दोनों ही आपके अलाउड है यहाँ पे एंट्री करने के लिए, और रोल नंबर। तो क्लास 10th का सर्टिफिकेट सभी बच्चों के पास होना चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्लास 10th में आपके मार्क्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपका सीयूटी में मांगा जाता है। सो आई थिंक ये बात क्लियर हो जाएगी। 2 बातें अभी तक बताइए, पर्सनल डिटेल्स और क्लास 10th का सर्टिफिकेट। तीसरी बात आएगी क्लास 12th। अब बहुत सारे बच्चे क्लास 12th में हैं और क्लास 12th बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 12th दे रखी है, तो 12th का भी यहाँ पे रोल रहेगा। तो बच्चे बोलेंगे मैम अभी तो 12th का रिजल्ट ही नहीं आया, तो 12th का क्या रोल रहेगा। तो अगर मैं क्लास 12th की बच्चों बात करूँ तो 12th में आपकी डिटेल्स ली जाएंगी। डिटेल्स में क्या होगा, आपका स्कूल क्या है, स्कूल किस टाइप का है, कौन सा बोर्ड है आपके पास जो यहाँ पर जो बच्चे ड्रॉप दे चुके होंगे वो अपना रिजल्ट यहाँ पे पास्ट डाल देंगे और अपना जो भी मार्क्स है वो डाल देंगे। जिन बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और जो 12th दोबारा मतलब अभी दे रहे हैं, तो यहाँ पे उनको एक ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट अवेटेड का। लेकिन हाँ, अगर आपके पास जो भी बच्चे क्या कहते हैं 12th दे चुके हैं, अपना प्लीज यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स डालेंगे, चाहे रोल नंबर है, चाहे मार्कशीट नंबर है, चाहे आपका स्कोर है, चाहे आपकी परसेंटेज है, एवरीथिंग शुड बी वेरी करेक्ट, क्योंकि 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका 12th का भी एग्जाम अभी है तो आपके पास काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन स्टिल आ चुके होंगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आपका रोल नंबर है, ये सारी बातें आप लोग के पास पहले से होनी चाहिए। रोल नंबर तो हालांकि बाद में आता है, बट जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास होता है, तो वो सब यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो 3 बातें अभी तक मैंने बोली जिनको आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है। पर्सनल डिटेल्स शुड बी करेक्ट, 10th की मार्कशीट में जो है वही होनी चाहिए, तो 10th की मार्कशीट सही करवानी है। 10th के सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके रखना है। और थर्डली, 12th में अगर आप ड्रॉपर हैं तो 12th के भी सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके रखना है। करेक्ट होना चाहिए नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्क्स, 4 चीजें एकदम करेक्ट होनी चाहिए। और जिनका 12th अभी है तो जो आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स है वो आपके पास होनी चाहिए। और जब यहाँ पे आप रिजल्ट अवेटेड डाल सकते हैं और जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको जो फाइनल यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग होगा वहां पे आप अपना अपडेटेड रिजल्ट डाल सकते हैं। अब चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी तक सीयूईटी में जो सबसे ज्यादा बच्चों की गलती होती है वो होती है यहाँ पे टेस्ट पेपर। मतलब आप कितने पेपरों का एग्जाम देंगे। अभी तक आपके पास 10 पेपर चुनने का ऑप्शन था, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो भी बताई थी। 10 पेपर पहले, अभी तक अभी भी 10 पेपर का ही ऑप्शन है जिसमें आप अपनी एक जीटी का पेपर रहेगा, 2 लैंग्वेज हो सकते हैं और बाकी सब डोमेन्स हो सकते हैं। तो लेकिन अभी ये हो सकता है रिड्यूस हो जाए और ये 6 तक पहुंच जाए, मतलब एक जीटी होगा, एक लैंग्वेज हो सकता है या 2 लैंग्वेज हो सकता है और बचे डोमेन। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी होनी जरूरत है कि आपके पास कौन सी लैंग्वेज है,
कौन से डोमेन्स है और कौन सा अब जनरल टेस्ट है या नहीं, ऑप्शनल है वो आप लोगों के लिए। तो जिन बच्चों को इसमें डाउट है, एक तो मैं आई थिंक इसके लिए भी एक वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ जिसमें आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपके लिए कौन से कोर्स का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो इसको पहले ही सॉर्ट आउट कर लें। लास्ट में यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, वो कोई ऐसा सब्जेक्ट डाल देते हो जो आपको नहीं चाहिए या कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं डालते हो जो तुमको चाहिए। तो पहले से इसको क्लियर करके रखो और उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो डेफिनेटली देख लेना, जिसमें मैंने हर कोर्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी डाउट है कि मैम क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें रखना चाहिए या मैम क्या किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, 4 बातें जो थी मैंने आपको बता दी, जिसमें से चौथी बात आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत सारी चीजों में अगर कोई क्लैरिटी नहीं है, तो मैं यहाँ पे अभी ये स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं जो भी बच्चे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, डाउट्स को सॉल्व करना चाहते हैं, दिस इज माई ईमेल आईडी aishu.sharma@adda247.com। ये मेरी ईमेल आईडी, आप इस पर मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो आपका नाम, आपका डाउट और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपका फोन नंबर है, ताकि मैं आपको रीच आउट करके यहाँ पे मदद कर सकूं। तो 4 बातों का ध्यान रखना स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो फॉर्म है वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा और बहुत जल्दी आपका जो काउंट डाउन है स्टार्ट हो चुका है, तो मेक श्योर करिए कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4 बातें ध्यान रखना है। नेक्स्टली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि अब टाइम धीमे धीमे निकल रहा है, बोर्ड्स भी आ रहे हैं, बोर्ड्स को भी अच्छे से करना है, सीयूटी को भी अच्छे से करना है, दोनों को मैनेज करना है। बट एडमिशन केवल सीयूटी से होगा, तो उसकी तैयारी आप स्टार्ट करनी शुरू कर देंगे। तैयारी कैसे करनी है उसके लिए अगर डाउट है तो मेरी ईमेल आईडी सेम रहेगी, आप लोग मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं। एक बार मैं आप लोग को बता देती हूँ कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं अड्डा 247 के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपको सीयूटी की तैयारी करवाएगा और आपको रिजल्ट दिलाएगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हैं। तो आपके पास होनी चाहिए अड्डा 247 की वेबसाइट या फिर ऐप। और यहाँ पर आप अगर अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑल कोर्सेज में सेक्शन आएगा, दैट इज फॉर अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब आपका जो भी स्ट्रीम है, मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट डिसाइड करने पड़ेंगे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स या फिर केवल लैंग्वेज जीटी। अगर कोई बच्चा केवल बीटेक बीएमएस बीबीए टारगेट कर रहा है तो केवल लैंग्वेज जीटी और मैथ्स लगेगा। तो ये आप अपना यहाँ से पहले तो सिलेक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉमर्स सिलेक्ट कर लिया, तो ऐसे ही हर स्ट्रीम का है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला है श्रेष्ठा 2.0 बैच, दिस इज द लेटेस्ट बैच जो आपका अभी चल रहा है, नया है, 1-2 क्लासेस हुई हैं, तो आप इसको फ्रेशली ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज एक ऑप्शन जो सबसे बेस्ट है वो है महापैक का। अब महापैक में भी 2 ऑप्शन है, महापैक विद बुक्स और विदाउट बुक्स। विद बुक्स में हार्ड कॉपी बुक्स रहेंगी, विदाउट बुक्स में हार्ड कॉपी नहीं होगी बट ई बुक्स रहेंगी। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आपका यहाँ पे व्यू ऑल पे चले जाना, यहाँ पे आपका जो महापैक विद आउट बुक्स है, क्योंकि इसका प्राइसिंग भी नॉर्मल पड़ेगा और इसमें सारे फीचर्स रहेंगे। इसमें आपको सारी के सारे बैचेस मिलेंगे, श्रेष्ठा 2.0 भी है और उसके बाद जो बैचेस आएंगे, क्रैश कोर्स आएगा, एमसीक्यू बैच आएगा, सब मिलने वाला है। ऑल्सो इसमें टेस्ट सीरीज कंप्लीट है, टेस्ट सीरीज एक्स्ट्रा है क्योंकि इसमें हमने एक्स्ट्रा टॉपिक वाइज टेस्ट भी डाल दिए हैं और इसमें आप लोगों को जो है लाइव डाउट सेक्शन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आई थिंक बेस्ट रहेगा कि आप लोग आपकी स्ट्रीम का जो महापैक है इसको इनरोल कर लें। जब भी आप बैच में इनरोल करेंगे तो यू नीड टू पुट अ कोड फॉर डिस्काउंट। अब बहुत सारे कोड है लेकिन मैं आपको एक कोड बता देती हूँ, इस पे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा एंड आप थ्रू आउट कभी भी लगाओगे तो आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द कोड, दैट इज, इसको सेव कर लीजिएगा, Y513 इज द कोड दैट यू कैन यूज। हमेशा इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 7884 का ये आपका महापैक पड़ेगा, आप जिस भी स्ट्रीम का है उसको ले सकते हैं। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर रहेंगे, जैसे अगर आप साइंस के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो इंग्लिश जीटी के चारों सेक्शन, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के चारों सब्जेक्ट, इंग्लिश जीटी, ह्यूमैनिटीज के हैं तो ह्यूमैनिटीज के चारों सब्जेक्ट, जो भी है हमारे पास हिस्ट्री पॉल साइंस ज्योग्राफी लीगल स्टडीज सारे होते हैं, इंग्लिश और जीटी। तो ये सारे सब्जेक्ट्स, इनकी सारी क्लासेस, सारे बैचेस, सारी टेस्ट सीरीज, सारी ई बुक्स आपकी एक ही जगह आपको मिल जाएगी। तो दैट इज इट। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। और जो मैंने गलतियों का बोला है पहले से प्लीज उसको सॉर्ट डाउन करके रख लीजिए। ऑल्सो डाउट है तो मेरी ईमेल आईडी मैंने आपको दी है, उस पर आप मुझे मेल कर सकते हो ताकि मैं आपकी बेटर हेल्प कर सकूं। सो आई होप यू हैव क्लियर्ड इट। अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जाना और तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।